हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है क्वाड्रिलेटरल्स एंड देयर काइंड्स। चूंकि क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आपको इससे पहले जानकारी मिली होगी और आज हम डीपली क्वाड्रिलेटरल्स और इसके एग्जाम उनके बारे में बात करेंगे। तो चूंकि क्वाड्रिलेटरल जो है इज a closed two-dimensional polygon that has exactly 4 straight sides, 4 vertices and 4 interior angles. Based on the nature of their sides or angles, they are classified into special names. यानी क्वाड्रिलेटरल क्या है? वो पॉलीगन जिसके 4 साइड्स हो। और अगर हम यहाँ पे एक quadrilateral ड्रॉ करते हैं, why it is quadrilateral? Because it has 4 sides। और ये भी quadrilateral है, ये भी है, ये भी है। There are different shapes जिनके 4 sides है। Those all polygons जिनके 4 sides है, 4 vertices है, तो उनको हम क्वाड्रिलेटरल के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। इसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में आज हम उनके काइंड्स पढ़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे, बिकॉज मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बट आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो क्वाड्रिलेटरल वो पॉलीगन है जिसके 4 साइड्स है, 4 वर्टिसेस है। वर्टिसेस है, अगर ये पॉलीगन ए बी सी डी है, ये 4 जो कोने हैं, these are the vertices, और these are the angles, 4 angles, and these are the sides of the quadrilateral। इसके भी 4 sides है और 4 vertices है और 4 angles है। इसी तरह जितने भी quadrilaterals आपको मिलेंगे, उनके 4 sides, 4 angles, 4 vertices, और ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, और इनके अपोजिट vertices को जब हम मिलाते हैं, यहाँ पे हमें मिलते हैं डायगोनल्स। तो हर एक पॉलीगन को 2-2 डायगोनल्स भी होते हैं, उन पॉलीगन्स को जिनके 4 साइड्स यानी जिनको हम क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। अब कौन कौन से इसके अक़साम है, हम एक एक करके उनके बारे में आपके साथ बात करेंगे। नंबर 1 इज ट्रेपेजियम। व्हाट इज ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम is a quadrilateral with a pair of parallel sides। ट्रेपेजियम वो quadrilateral है, quadrilateral is a 4-sided polygon। तो ये वो पॉलीगन है, वो quadrilateral है जिसके 4 sides है, लेकिन क्या है? pair of with a pair of parallel sides, at least one pair of opposite sides is parallel। that is, अगर हम इस शेप को यहाँ पे लेंगे, there are 4 sides, this one, this one, this one and this one, but आप यहाँ पे देख रहे हैं there are 2 opposite sides और a pair of opposite sides, that is this and this। ये 2 sides है, आप देख रहे हैं these 2 sides are parallel, और बाकी जो 2 sides है, ये और ये, these are not parallel। यानी trapezium is a quadrilateral in which at least one pair of opposite sides
इज पैरेलल। और इस शेप में आप देखो ये और ये पैरेलल है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये और ये पैरेलल है, और यहाँ पे ये और ये साइड जो है अपोजिट साइड ये पैरेलल है। यानी इन चारों शेप्स में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं these two sides may also be parallel, that is in some cases in some such quadrilaterals जहां अगर चारों ये जो sides है अगर both the pairs of opposite sides parallel भी होंगे वो भी इस ट्रेपेजियम की कैटेगरी में आता है। क्योंकि what is the criteria, what is the property by which we can say any shape is a trapezium, that is only this criteria which defines a trapezium is that a pair of parallel sides, opposite parallel sides, a pair, this opposite sides, हर एक और उस क्वाड्रिलेटरल में जहां पे अपोजिट पेयर जो है साइड्स की अगर वो पैरेलल है तब हम कह सकते हैं कि वो शेप जो है वो ट्रेपेजियम है। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं these are also quadrilaterals but these shapes are not trapezium। ट्रेपेजियम वो वही है मैंने जो कहा कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखो दिस साइड इज नॉट पैरेलल टू दिस साइड and this side is not also parallel to this side। अगर हम यहाँ पे चार साइड्स जो है अगर इनको हम नाम देंगे ए बी सी एंड डी, यहाँ पे ए बी जो है is not parallel to डी सी एंड ए डी जो है ए डी बी पैरेलल इस बी सी साइड जो है इसका ये पैरेलल ये साइड नहीं है, तो हम कहेंगे none of the pairs is parallel to each other, so we can't say that this is a trapezium। तो इसी तरह एक और शेप है, नो डाउट आपको लग रहा है ये और ये बराबर हो सकता है, ये और ये साइड बराबर हो सकता है, बट ये और ये पैरेलल अगर नहीं है तो ये ट्रेपेजियम नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम ये इसको नाम देंगे पी क्यू आर एस, यहाँ पे भी पी क्यू जो है ये पैरेलल नहीं है आर एस का या एस आर का। इसी तरह ये पी एस जो है पी एस इज नॉट पैरेलल टू दिस क्यू आर, सो दिस शेप इज ऑल्सो नॉट ए ट्रेपेजियम। तो सिंपली अगर कोई भी शेप है क्वाड्रिलेटरल है जिसकी कम से कम एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है अगर वो पैरेलल है तब वो ट्रेपेजियम है। जैसे यहाँ पे अगर हम कहेंगे ए बी जो है ये पैरेलल है सी डी साइड का, इसी तरह यहाँ पे भी ये जो ये साइड है ये इसका पैरेलल है, ये वाला साइड जो है ये इस साइड के पैरेलल है, और ये चारों शेप्स जो है दीज आर ट्रेपेजियम्स। तो इसके साथ साथ हम एक और बात आपके साथ शेयर करेंगे कि ए ट्रेपेजियम whose non-parallel sides are equal in length। अब वो क्या है? A trapezium whose non-parallel sides are equal in length are called isosceles trapezium। हम थोड़ा सा isosceles trapezium के बारे में, अगर कोई यहाँ पे हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, दिस लाइन इज पैरेलल टू दैट लाइन, यहाँ पे ये साइड जो है और ये वाला साइड, अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, इफ ABC is a quadrilateral or that quadrilateral in which AB is parallel BC, we can say this quadrilateral is a trapezium। Now what we are seeing here, ये AD जो है ये बराबर है BC का,
these two sides, if this side is say 4 centimeter, ये भी 4 centimeter होगा. These sides are parallel and these two opposite sides are non-parallel sides जो है, these two sides are non-parallel sides and these are parallel sides. जब पैरेलल साइड्स जो है उन वो दो साइड्स पैरेलल हो और दो नॉन पैरेलल साइड्स जो है अगर वो बराबर हो, तो इस सूरत में इस कोरिलेटरल या उस ट्रेपेजियम को हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड्स जो है बराबर है, नॉन पैरेलल साइड्स. तो इस तरह से आपको पता चला a quadrilateral having 4 sides and that quadrilateral in which a pair of opposite sides is parallel is called a trapezium, and that trapezium in which non-parallel sides are equal is called isosceles trapezium. तो हम आगे जाते हैं. इसके बाद दूसरा जो काइंड है, दूसरा जो किस्म है वो क्या है, वो है काइट. चूंकि काइट इज आल्सो quadrilateral and kite is that type of quadrilateral in which a consecutive pair of sides are equal or two consecutive pairs of sides are equal. जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं two adjacent sides, two pairs of adjacent sides are equal, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये काइट. जैसे इस शेप में आप देखते हैं, यहाँ BC जो है, BC और DC ये बराबर है. इसी तरह AB जो है, AB बराबर है AD का. So two consecutive pairs, number one this pair BC and DC, and other one is AB and AD. Both consecutive or adjacent pairs of sides are equal in length. ये एक बात है. दूसरी बात है a pair of opposite angles. कौन सी पेयर? The angle between non-equal sides. जैसे AB और जो ये BC है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, इसी तरह ये और ये, इनके दरमियान जो एंगल्स बनते हैं, अगर हम यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के बराबर होगा. ये भी ट्रेपेजियम में आप एक प्रॉपर्टी आप देखेंगे. एक तो ये टू पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स जो है वो बराबर है. दूसरी बात, ये जो अपोजिट एंगल्स है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय अनइक्वल पेयर्स ऑफ साइड्स, वो भी बराबर है. यानी अगर ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, इसमें एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, और ये साइड और ये साइड बराबर होगा, ये और ये. इसी तरह ये शेप जो है, दिस इज आल्सो ए काइट बिकॉज दीज आर काइट्स हियर, ऑल द थ्री शेप्स. बट सी, ये साइड बराबर, ये साइड भी बराबर, और ये एंगल भी आपको दिख रहा है, ये भी बराबर लग रहा है. इज दिस ए काइट? नो. व्हाई? Here is a small side. Kite is only having 4 sides, no doubt. ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर. बट यहाँ जो आप देख रहे हैं ये छोटा साइड, ये 5वां साइड इसका बनता है. So this shape is not a kite. In the same way, you are seeing here, यहाँ पे एक और शेप है, आप देख रहे हैं
इसमें ये छोटा साइड है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। अगर ये दो भी हम लेंगे, ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो इस तरह से कोई भी पेयर यहाँ पे जो है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स और कंसेक्यूटिव साइड्स बराबर नहीं है। सो दिस इज आल्सो नॉट ए काइट। नाउ यू हैव सीन, ये जो काइटस है, काइटस के बारे में अब हमें पता चला, काइट इज दैट काइंड ऑफ quadrilateral in which two pairs of consecutive or adjacent sides are equal। जैसे ये इसके बराबर होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। अगर ये 5 होगा, ये भी हो सकता है से। इसी तरह जब हम यहाँ पे ये एंगल और ये देखेंगे, तो ये दो एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, ये एंगल 1 जो है ये बराबर होंगे। से इफ दिस इज ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे, ए बी होगा बी सी के बराबर। दूसरी बात, ए डी होगा सी डी के बराबर या डी सी के बराबर, या हम डी ए बी लिख सकते हैं। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दो प्रॉपर्टीज जो है ये किसकी है, ये है एक काइट की। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं, ये जो काइटस है, काइटस में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। वो क्या है, यानी अगर कोई काइट है, मैं एक और काइट यहां पे बनाता हूं, ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड भी बराबर। उसके अलावा ये एंगल तो आपको पता ही चला, ये जो अपोजिट एंगल्स है नॉन इक्वल पेयर ऑफ साइड्स के, वो भी बराबर होते हैं। उसके अलावा ये जो ये डायगोनल्स है, यहां से एक तो ये और एक तो ये, दीज आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। यानी अगर थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे, खाली यहाँ पे हम डालेंगे, इस काइट में हम डालेंगे ये डायगोनल 1 और ये डायगोनल नंबर 2। दीज टू डायगोनल्स जो है ये यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स। तो ये काइट के बारे में, तो इस तरह से अब हमें पता चला ये जो काइट की प्रॉपर्टीज है, डायगोनल्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू ईच अदर। अब हम आगे एक और ये क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, वो है पैरेललोग्राम। A very interesting and very important quadrilateral. What is a parallelogram? Is it a quadrilateral? Yes. Why quadrilateral? Because it has 4 sides. A quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal. हाँ, वो quadrilateral जिसके अपोजिट साइड्स एक तो बराबर हो और दूसरा जो है वो पैरेलल, यानी ये साइड और ये साइड पैरेलल, ये साइड और ये साइड पैरेलल। यहां पे 3 शेप्स मैंने बनाई पैरेललोग्राम को समझाने के लिए। नंबर 1, ये क्वाड्रिलेटरल आप ले लीजिए ए बी सी डी। हम यहां से भी ए बी सी डी या यहां से भी लिख सकते हैं। तो चूंकि यहां पे आप देखेंगे ए बी जो है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। नंबर 1, ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल और दिस पैरेललोग्राम। एंड सेकंड वन, ए डी हो गया ये साइड, इज पैरेलल टू BC। तो पहली कंडीशन जो है
क्वाड्रिलेटरल के लिए हमने जो देखना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड शेप पैरेललोग्राम हो सकता है, वो यह है कि हमने देखना है और इट इज these opposite sides parallel। तो यहां पे हमने देखा ये दो पैरेलल है, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। और दूसरी बात यहां पे आप देखो PQ RS, ये भी हम इस तरह से जो भी है, जैसे QP साइड जो है ये किसके पैरेलल है, ये है SR। इसी तरह QS जो है ये वाला साइड ये इस साइड के पैरेलल है। So in this shape also opposite sides are parallel, so we can say this is a parallelogram। One more shape is here, LMNO, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, LM is parallel to ON, LM is parallel to ON। ये ऊपर वाला साइड जो है ये उसके अपोजिट साइड के पैरेलल है। नंबर ये अदर जो है सेकंड साइड यहाँ का ये वाला ये इस साइड के पैरेलल है। सो इन दिस शेप आल्सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो व्हेन इन ए क्वाड्रिलेटरल opposite sides are parallel, we can say that quadrilateral is a parallelogram। On the other side you are saying, so these are the parallelograms। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, these are not parallelograms। Why these shapes are not parallelograms? Here this side is parallel to this, AB is parallel to CD, but AC is not parallel to BD। जब ये BD एक पेयर तो पैरेलल है, दूसरी पैरेलल नहीं है, तो we can't say that this shape is a parallelogram। No doubt this shape is a quadrilateral but not a parallelogram, because that quadrilateral which has opposite pairs of sides parallel, only then we can say that quadrilateral is a parallelogram। ये भी देखो, ये साइड क्या इसके बराबर है, पैरेलल है? नहीं। क्या ये इसके पैरेलल है? नहीं दिख रहा है। और ये वाला जो है यहाँ 1 2 3 4 5 6 साइड्स, जब 6 साइड्स हो क्या वो पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम मस्ट बी अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाला। जब ये 6 साइड वाला है तो नहीं है। जब ये 4 साइड वाला है लेकिन अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स जो है, अगर दोनों पेयर्स पैरेलल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। इसी तरह दिस शेप, यहाँ क्या है, कोई साइड किसी का दूसरे अपोजिट साइड का पैरेलल नहीं है, सो दिस शेप इज आल्सो नॉट ए पैरेललोग्राम। नाउ वी हैव सम अदर प्रॉपर्टीज। पहला जो क्राइटेरिया है एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाने के लिए, वो है a quadrilateral whose opposite sides are parallel। वो पैरेलल हो, उसके बाद वो इक्वल होंगे। वो कैसे? अगर हम कोई पैरेललोग्राम लेंगे, पहला क्राइटेरिया क्या है, opposite sides are parallel। if ABCD is a quadrilateral, पहले that is it has 4 sides। उसके बाद if AB is parallel to DC और AD is parallel to BC, यानी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद उसके और प्रॉपर्टीज है, वो क्या है जरा देखते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हाँ, जो भी पैरेललोग्राम होगा, चाहे ऐसा होगा, इस तरह का, ये भी पैरेललोग्राम है,
PQRS जो मैंने उधर भी उस पेज पे भी हमने देखे हैं, ये भी पैरेललोग्राम है। यहाँ पे यहाँ एंगल डिफरेंट है, यहाँ एंगल डिफरेंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, PQ जो है ये पैरेलल होना चाहिए SR का। इसी तरह PS जो है, PS ये पैरेलल है QR का। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद हम देख रहे हैं और चीजें। एक तो यह है फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वो क्या है, ये AD जो है, AD ये बराबर होगा BC का, और AB जो है ये वाला साइड ये DC के बराबर होगा। नंबर 1, ये तो पैरेलल है ही अपोजिट साइड्स, लेकिन उसके साथ साथ दीज अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। इसमें भी PQ जो है, PQ इफ इट इज अ पैरेललोग्राम, इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन द प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट PQ जो है वो बराबर होगा SR साइड के बराबर होगा। और दूसरा, ये जो PS साइड है, PS ये बराबर होगा किस साइड के बराबर होगा, ये वाला साइड, ऊपर वाला ये साइड होगा इसके बराबर, यानी QR। ये होगी पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। यानी इफ a quadrilateral is a parallelogram, then the first property is that the opposite sides are also equal। ये साइड इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा और ये साइड जो है ये इसके बराबर होगा। और इसके बाद दूसरी एक और है, अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। मैंने आपको अभी बोला कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके 4 एंगल्स होते हैं। Any quadrilateral has 4 angles, whether it is a parallelogram, whether it is a kite, trapezium or any other this quadrilateral। तो यहाँ पे पहला तो opposite sides are equal, और उसके बाद opposite angles are of equal measure, यानी opposite angles जो है वो भी equal measure के। इन्हीं दो का हम लेंगे मिसाल के तौर पे। There are 4 angles, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। अगर ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, सेकंड में क्या है, अपोजिट एंगल जो है उनका मेजर बराबर होगा, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। इसी तरह अगर इस पैरेललोग्राम को हम लेंगे, यहाँ पे एंगल P जो है ये बराबर होगा एंगल R का, दैट इज अगर ये 120 डिग्री होगा, से इफ दिस एंगल इज 120 डिग्री, दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 120 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री के बराबर होगा, ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे साइड्स में अगर ऊपर वाला 10 सेंटीमीटर होगा, उसके अपोजिट साइड भी 10 ही सेंटीमीटर होगा। और ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी, एंगल P इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तीसरी, एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री। What are the adjacent angles of a parallelogram or any other quadrilateral? देखिए यहाँ पे adjacent angles जो है वो साथ एंगल्स जो होते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल adjacent कहला सकता है, और ये और ये जिस तरह ये साइड और ये साइड adjacent sides कहलाता है,
तो इसी तरह ये जो दो साथ साथ एंगल्स जिनका एक साइड सेम हो, जैसे अगर DC एक साइड है, DC पे दो एंगल्स बनते हैं, एक यहां से एक यहां से, दीज टू एंगल्स, एंगल C एंड एंगल D और एडसेंट एंगल्स। इसी तरह इस बेस पे दो एंगल्स है, एक यहां पे एक यहां पे, एंगल B एंड एंगल C और एडसेंट एंगल्स। और अभी हमने देखा अपोजिट एंगल्स, एंगल A और एंगल C अपोजिट एंगल्स, एंगल B एंड एंगल D अपोजिट एंगल्स, बट एडजेसेंट एंगल्स जो है वो एक ही साइड के दो एंगल्स जो होते हैं, एक ही साइड पे इनर एंगल्स, उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। तो वो कौन से हैं? जैसे अगर यहां हम लेंगे एंगल B प्लस एंगल C या एंगल C प्लस एंगल D, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, या यहां पे हम एक और एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इसी तरह एंगल A प्लस एंगल D, यानी ये दो इनका सम जो होगा वो होगा सप्लीमेंट्री angles. Supplementary angles are those angles whose sum is 180 degree. जिस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री, इसी तरह ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। सो इन दिस पैरेललोग्राम आप देख रहे हैं ये एंगल और ये एंगल, ये सब ये एडजेसेंट एंगल्स है और ये सप्लीमेंट्री भी है। जो भी दो एंगल्स आप लेंगे, अगर यहां पे आप लेंगे एंगल P प्लस एंगल Q इज 180 डिग्री, बिकॉज ये दो जो है ये सप्लीमेंट्री। इसी तरह एंगल Q प्लस एंगल R इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ये दो। इसी तरह ये दो एंगल R प्लस एंगल S, दिस इज आल्सो इक्वल टू 100, यानी एनी टू एंगल्स जो एडजेसेंट एंगल्स है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे जो उनकी प्रॉपर्टी है बोलेंगे। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। और चौथी प्रॉपर्टी जो है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो भी डायगोनल हो, इसकी एक डायगोनल है, इसकी एक है, इसकी भी है, इसकी भी है। अगर एक और हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम डालेंगे एक पैरेललोग्राम, अगर इसके ये दो है, पैरेललोग्राम बराबर नहीं हो, थोड़ी सी ड्रा करने में अगर आपको ये लगेगा तो, लेकिन मानो ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, अपोजिट एंगल्स भी बराबर, ये और ये बराबर, तब क्या है, इनके जो दो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो ये थी बात इसके बारे में पैरेललोग्राम। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे स्पेशल पैरेललोग्राम पता आपको चला, इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और उसमें और क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इतना ही नहीं, एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री, इतना ही नहीं, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन अब हमारे पास कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स हैं। नंबर 1, रोम्बस। रोम्बस इज दैट पैरेललोग्राम, Rhombus is that parallelogram in which all the four sides are equal and parallel. ठीक है, जैसे ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। First property of a rhombus, all the four sides are equal in length. दूसरी बात, ये जो डायगोनल्स है, दो डायगोनल्स, ये यहां पे जो इंटरसेक्ट करती है,
these two diagonals intersect or we can say bisect. इंटरसेक्ट करना है दो, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है, बट बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर हिस्सों में, तब ये और ये बराबर, ये वाला साइड ये और ये बराबर होगा जब यहाँ पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। सो इन ए रोम्बस एक तो सारे प्रॉपर्टीज जो पैरेललोग्राम के, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री, और उसके साथ साथ ये प्लस जो है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो इसके बाद एक और पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल। सारे प्रॉपर्टीज किसके? पैरेललोग्राम के। अपोजिट साइड इज इक्वल, अपोजिट ये जो अपोजिट एंगल्स वो भी बराबर, और इसके साथ साथ ये जो एंगल्स है ये सप्लीमेंट्री है, प्लस all properties of parallelogram plus diagonals are of equal length। ये जो diagonals है ये equal length के हैं, यानी parallelogram की सारी प्रॉपर्टीज प्लस यहाँ पे ये जो AC है, AC ये बराबर है DC। तो उसके बाद एक और स्पेशल पैरेललोग्राम हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर all four sides of equal length and all the angles are equal, यानी स्क्वायर जो है सारे साइड्स बराबर, ये और ये साइड बराबर, और सारे एंगल्स भी बराबर। दैट मीन्स इट possesses all the properties of a parallelogram, a rhombus and a rectangle। एक स्क्वायर वो पैरेललोग्राम है जो रोम्बस भी है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी ये पोसेस करता है, रेक्टेंगल के भी, और पैरेललोग्राम के सारे। इस तरह से आज आपको पता चला ये क्वाड्रिलेटरल क्या है और क्वाड्रिलेटरल के काइंड्स क्या है, चाहे वो काइट की बात हमने की, हमने ट्रेपेजियम की बात की, हमने पैरेललोग्राम की बात की, फिर स्पेशल पैरेललोग्राम्स उसमें रेक्टेंगल है, उसमें स्क्वायर है, और उसमें एक और है ये रोम्बस। उन सबको आपके साथ हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आप इस पे गौर करेंगे, आपको अच्छा लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।